संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को भी पेश किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। अमित शाह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये 3 बिल एक साथ आने थे और सदन ने उनकी सहमति से पास किए। आज सुबह वो विरोध करने का तय करके आए हैं, इसलिए हर चीज़ में विरोध किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर हमारे देश में जब जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरे से बुरा किया गया है, कभी माफ़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसलिए जिनको भी इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फ़ायदा है, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी नीयत की खोट को देश की नारी शक्ति कभी माफ़ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं उसका नेतृत्व कर रही और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा उनके पास जिम्मेवारी और धन और व्यवस्था होती है, काम करती है जी। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायत ऐसी हैं जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में। सदस्य वेणुगोपाल जी ने एक प्रकार से 2 मुद्दे उठाए। एक मुद्दा टेक्निकल है कि जो संविधान संशोधन होता है इसमें गण की आपूर्ति अलग होती है और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं वो अलग अलग है, इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में अनुभवी तो लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया। परिसीमन से जुड़े तीन बिल पेश किए गए। लोकसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिला है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल पेश किए हैं।
तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया है। 3 बिल अर्जुन राम मेघवाल ने यहां पर पेश किए और उसके बाद भारी हो हंगामा भी देखने को मिला है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी लगातार विपक्ष जो है वो विरोध दर्ज कराता हुआ नजर आया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बातें आज लोकसभा में कही हैं। कैसे देख रहे हैं? रमेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? दोबारा हम जुड़ेंगे। रमेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी हम सुन पा रहे हैं, बोलिए। देखिए शायद ये जो बिल है ये 2023 में ही पारित हो गया था और तब से लेके अब तक इसमें कई सारी खामियां थी, कई सारी अड़चनें वगैरह थी, जो मुझे लग रहा सरकार ने पूरी तरीके से इसको पार पा लिया है। अब इस पे अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, क्योंकि 2029 की जो बात कही जा रही है कि जब 2029 के देश में आम चुनाव होंगे तो उसमें ये कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। 33% सभी दलों को, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, सबको महिलाओं के लिए टिकट का वितरण करना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि भागीदारी जो महिलाओं की है वो अपने आप देश में बढ़ जाएगी। अब सीटों का परिसीमन हो चुका है और सीटें जितनी है उससे डबल सीटें तो कर दी गई हैं, तो इस लिहाज से जब सीटें बढ़ जाएंगी तो महिलाओं की जो भागीदारी है और महिलाओं की जो हिस्सेदारी है और महिलाओं का जो स्पेस है वो पूरा कर दिया जाएगा। अब इसमें काफी दल ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है नानपुर करेंगे, वो महिलाओं को टिकट देने से कतराएंगे अगर ऐसा होगा, क्योंकि अब तक कानून जद में आ गया, क्योंकि आपको ये सब चीजें फुलफिल करने पड़ेगा। एक बात। तो दूसरी बात ये है, जिस तरीके से विपक्ष ने आज, अगर आप देखो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो ज्यादा टीपा टिप्पणी किसी ने की नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले कह दिया था कि हम इसके विरोध में नहीं है। उसके पैरेलल उन्होंने 2-3 बातें कही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, तो ये चीजें सब हो जाती। हालांकि गृह मंत्री ने खड़े होकर उनको करेक्ट करा कि जो जाति जनगणना है वो हमारे मसौदे में हम करवा रहे हैं और जो गणना है वो शुरू हो गई है 1 तारीख से, तो उनको थोड़ा सा उन्होंने उनको समझाया भी और एक करेक्ट कर दिया। अब 2 बातें इसमें एक स्पष्ट निकल के आ जाती है। पहला तो ये है, इसमें देरी क्यों हुई, इस कानून को बनने में देरी क्यों हुई? क्या क्योंकि भाई सरकार आपकी चल रही है, बहुमत आपके पास पूरा है, दोनों राज्यसभा में भी लोकसभा में भी ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। अब इसको इतना लंबा खींच देना, 28 महीने तक उसको खींच देना, आपने एक बार कहा कि पारित हो गया, दूसरी बार आपने उनका ड्राफ्ट बनवाया, तीसरी बार आपने अमली जामा पहनाया, क्योंकि कानून है। जब कानून बन रहा है तो मुझे लग रहा है आज कानून पारित हो, राष्ट्रपति के पास जाए मोहर के लिए और उसके बाद उसको पूरी तरीके से अमल कर लिया जाए। तो हालांकि देरा दुरुस्त है, जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, तो मुझे लग रहा है ये आज का दिन बहुत बड़ा है देश के लिए, ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मांग कर रही थी कि हमारी सरकारों में और पॉलिटिकल पार्टियों में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुझे लग रहा है वो आज सुनिश्चित होने का ये आखिरी दिन था जिसको मुकर्रर कर दिया गया है। जी लेकिन रमेश जी, दूसरी तरफ उत्तर बनाम दक्षिण की जो एक राइवलरी है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह जब किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी तो उन्होंने साफ तौर पर स्टालिन ने जिस तरीके से विधेयक की प्रति फाड़ी और उस पर आग लगा दी, उसका मुद्दा भी उठाया और उन्होंने ये कहा कि दक्षिण में खासकर काफी कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि फैलाना पूरी तरह से गलत है। देखो साहिल, ये जो मुद्दा है मुझे लग रहा है इससे बिल्कुल अलग है। जो दक्षिण की जो राजनीति है उसमें ये कहा जाता है कि 2-4 ऐसे नाम जो है वो अपवाद के तौर पे हो सकते हैं। जयललिता का नाम ले लो आप, और इस तरीके से 2-4 जो महिला है, जो बड़ी कद की महिला है, जो निकल के पॉलिटिक्स पार्टी में आई और सियासत में उन्होंने नाम कमाया। अब ये धारणा आज भी बनी हुई है कि वहां से ज्यादा महिला रुचि नहीं लेती हैं राजनीति में आने के लिए, वो दूर रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान जो है वो एक मंच पे आके खड़ा हो गया है। अब जो पुरुष करेगा वो महिलाएं भी करेंगी, और ऐसी व्यवस्था मुझे लग रहा है सरकार ने बना दी है। पहले क्या होता था
भाई सेना में जाने के लिए महिलाएं कितनी उतावली होती थी, लेकिन उनके पास समय नहीं होता था। लेकिन आज आप देखो, बड़े बड़े कोर्ट देखो, एनडीए देख लो, आरआईएमसी देख लिए, और उसमें सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको अलाउ कर दिया है तो महिलाएं अपने आप जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें अगर एक टुकड़ा देश का एक हिस्सा दक्षिण अगर ये कहे कि नहीं, इसको हम मानेंगे नहीं, इसकी प्रतियां हम फाड़ देंगे, तो मुझे लग रहा है ये जो विरोध है, अगर आप ये विरोध करोगे, आपका ही विरोध शुरू हो जाएगा आपके घर में, आपके जिले में और आपके प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को अगर आप, कोई भी पॉलिटिकल लीडर बड़ा अगर करता है तो उनके कैरियर पे प्रश्न चिन्ह अपने आप लग जाएगा। वो चुनावों में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे मांगे की जाएगी, भाई तो आप तो महिला के पक्ष में नहीं है। महिलाओं के हित में अगर कोई मसौदा आता है, कोई अगर कानून बनता, तो उसको आप नकार देते हो, फाड़ देते हो। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया। महिला आरक्षण को लेकर भी सदन में आज चर्चा हुई और भारी हंगामे के बीच परिसीमन बिल 2026 पेश किया गया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल सदन के पटल पर रखा है।